हेलो बच्चों, आज अपने इस वीडियो में ईएसआर के तीसरे एग्जाम्पल जिसको आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं वो है सल्फोनीकरण या सल्फोनेशन रिएक्शन। प्रीवियस दो वीडियो में अपन दो रिएक्शन को डिस्कस कर चुके हैं। पहले में हैलोजिनेशन है और दूसरे में नाइट्रेशन है। जो बच्चे नए हैं वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि आने वाली वीडियो की लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपको मिल जाए। या सबसे पहले आपके पास एक बेल आइकन प्रेस हो, घंटा बजे कि नोटिफिकेशन आए कि हां सर की वीडियो आ चुकी है, अब इसको देखना चाहिए। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने लिखा है सल्फोनीकरण अभिक्रिया, तो वही कहानी कहनी है। होती क्या है, कौन कौन सी कंडीशन में प्रोसीड होगी, प्रोडक्ट क्या बनेगा और मैकेनिज्म क्या होगी और एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, ऊर्जा परिच्छेदिका आरेख क्या होगा, इन सब को अपन को डिस्कस करना है। तो आओ बच्चों फिर से सीखते हैं सल्फोनीकरण अभिक्रिया को डिटेल वाइज। तो सुन बेटा, सबसे पहली बात, सल्फोनीकरण रिएक्शन है तो सल्फोनीकरण में कौन सा समूह जुड़ता है? SO3H। और मैं SO3H समूह को साथ के साथ लिखूंगा कि जो SO3H होता है इस समूह को नाम दिया जाता है सल्फोनिक समूह नाम दिया जाता है। कौन सा समूह नाम दे रहे हैं? सल्फोनिक समूह। और जब सल्फोनिक समूह है ना तो सल्फोनिक समूह का क्या लिखा है बेटा मेरे? जुड़ना। और सल्फोनिक समूह का जुड़ना क्या कहलाता है? सल्फोनीकरण कहलाता है। अब सर मान लिए आपकी बात तो ये हम, आप ये भी तो बताइए ना कि ये जुड़ता कैसे होगा। तो सुनो बेटा, उसके लिए हम है ना। तो सुनो बेटा, सबसे पहले रिएक्शन करवा बेंजीन की, और बेंजीन की रिएक्शन करवा 2 मोल किसके? H2SO4 के चाहिए। और जब बेंजीन की रिएक्शन ना 2 मोल H2SO4 के साथ करवाएगा तो रिएक्शन कौन सी होने वाली है बेटा? रिएक्शन होने वाली है सल्फोनीकरण। और जैसे होगा तो बेंजीन रिंग के साथ SO3H जुड़ जाएगा। अब नीचे वाले का जो नाम है वो नाम है बेंजीन, और SO3H का नाम मैंने लिखा है ना, कौन सा समूह है? सल्फोनिक समूह या सल्फोनिक अम्ल कह दो, तो मैंने इसका नाम लिखूंगा सल्फोनिक अम्ल होता है। ये लीजिए, और ये जो बनता है बेटा ये इस रिएक्शन का क्या बनता है? प्रोडक्ट बनता है। तो एक बात कहूं क्या मैं कि बेंजीन की रिएक्शन 2 मोल H2SO4 के साथ कराने पर बेंजीन सल्फोनिक अम्ल उत्पाद बनता है। कौन सी रिएक्शन कहलाती है? सल्फोनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ऐसी लैंग्वेज आप लिख सकते हो। क्लियर यहां तक की बात? जल्दी से नोट्स की कॉपी बनाइए, स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। अब आगे सुनो बेटा। अब बेटा मैं इसकी मैकेनिज्म करने वाला, मैं अब इसकी क्रियाविधि की बात करने वाला। ठीक है, अब वो क्रियाविधि कैसे होगी उसको देखो। सबसे पहले कहा था बेटा मैंने कि आपका फर्ज बनता है कि इलेक्ट्रोफाइल को पहले बनाओ आप। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल को बना लेंगे हम। और जब इलेक्ट्रोफाइल बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? सुनो, H2SO4 के 2 मोल हैं, तो सबसे पहले लिया मैंने H2SO4। अगर किसी को दिक्कत नहीं हो तो मैं इस H2SO4 को लिख सकता हूं OH और SO3H। और देख भी लो ना चाहे आप, 2 हाइड्रोजन है, 1 सल्फर है, 4 ऑक्सीजन है। भाई लिख तो सकते हैं। तो ये जो अपने पास था ये पूरा H2SO4 है। दूसरा भी मैं कौन ला रहा हूं बेटा? H2SO4 ला रहा हूं। में पढ़ते थे कि H2SO4 अम्लों का राजा होता है, किंग ऑफ एसिड। कौन? H2SO4। जैसे आपके मन के राजा आप और पढ़ाई के राजा भी आप, तो अम्लों का राजा कौन? सर वो भी हमें नहीं बेटा, H2SO4 है। अब अम्ल क्या डोनेट करते हैं बेटा? अम्ल डोनेट करते हैं H+। ये इनका नेचर होता है, ये इनके स्वभाव में है कि हम H+ दान कर दें। तो एक बात बता बेटा कि यहां
ऑक्सीजन पर कितने लोन पेयर हैं? तो ये जाकर यहां अटैक करेगा, और जैसे ही यहां अटैक करेगा ना तो बनेगा क्या क्या उसको मैं समझा रहा हूं। H2, एक ये गए ऑक्सीजन के पास, ऑक्सीजन ने अपना एक लोन पेयर H+ को दान किया है। कैसे दान किया है कि ये H+ इसके पास गया, बोला मुझे बंद बनाना है। ऑक्सीजन ने कहा ठीक है बनाना है तो हम है ना यार, तो ये कहा कि एक इलेक्ट्रॉन तू ले ले, एक मैं रखता हूं, पार्टनरशिप करते हैं, साझेदारी करते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं। इस चक्कर में ऑक्सीजन ने दान कर दिए तो ऑक्सीजन के पास चार्ज आ गया पॉजिटिव। आगे देखो SO3H। अब ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इस पर तो पॉजिटिव चार्ज, लीस्ट स्टेबल, कम स्थायी होता है। और जब कम स्थायी है तो इसके दिमाग में आइडिया आया कि बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। और देख लो ना आप, ऑक्सीजन सल्फर में EN किसकी ज्यादा? ऑक्सीजन की। तो भाई साहब लेके और बाहर हो जाएंगे, और जैसे ही बाहर होंगे बेटा तो माइनस क्या हुआ आपका H2O बाहर हुआ, और जैसे H2 बाहर हुआ तो SO3H, और सल्फर पर चार्ज कैसा आया? पॉजिटिव। क्लियर यहां तक की बात? अब बेटा मेरा मानना है ऐसा है कि ये SO3H जो होता है ना, और आप खुद सोचो SO3H अम्ल होता है, और अम्ल का तो आपको पता है क्या डोनेट करता है? H+ डोनेट करता है। तो ये भाई साहब यहां से रिवर्जिबल दिखाऊंगा बेटा, जब मर्जी आएगी तो ग्रहण कर लेगा, और मर्जी आई तो दान कर देगा, और दान करेगा तो सुन H+ बाहर गया। जैसे H+ बाहर गया बेटा तो सुन क्या बचा? SO3, और ये प्लस की फॉर्म में बाहर गया तो इलेक्ट्रॉन छोड़ कर गया है, मतलब माइनस छोड़ गया, पहले से प्लस छोड़ गया माइनस, न्यूट्रल, तो बना क्या? SO3। इसका प्लस कहां गया सर? इसका प्लस बेटा इस H+ ने इलेक्ट्रॉन छोड़कर न्यूट्रलाइज कर दिया। क्लियर यहां तक की बात? और बेटा एक बात बता, ये जो बना है ना, ये इसको मैं अगर सिमिलर करके लिखूं तो ये होता है H डबल बॉन्ड O, H डबल बॉन्ड O और H डबल बॉन्ड O। और बेटा तू प्लेलिस्ट में जा और रिएजेंट वाली वीडियो देख, GOC वाली वीडियो देख बेटा एक बार, वहां मैंने कह रखा है कि SO3 जो होता है वो किसकी तरह बिहेव करता है? इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। रीजन चाहिए तो रिएजेंट वाली जाके वीडियो देख बेटा, कंप्लीट एनालिसिस करवा रखा है मैंने SO3। तो सबसे पहले आपने रिएजेंट बना लिया या इलेक्ट्रॉन स्नेही बना लिया, जो कौन है? SO3। अब SO3 इलेक्ट्रोफाइल का अटैक बेंजीन के ऊपर करवा दे, तो करवा। फिर कुछ बातें लिखनी थी। यह अभिक्रिया 2 पदों में पूर्ण होती है। इस अभिक्रिया में मध्यवर्ती एरेनियम आयन सिग्मा संकुल या व्हीलैंड मध्यवर्ती बनता है। इस अभिक्रिया में SO3 क्या बनता है? इलेक्ट्रॉन स्नेही के समान व्यवहार करता है। और सुन ले नेक्स्ट बात, ये जो H2SO4 है ये H+ डोनेट कर रहा है, तो ये ब्रोंस्टेड के अनुसार अम्ल है, जबकि दूसरा H2SO4 H+ ग्रहण कर रहा है, तो ब्रोंस्टेड के अनुसार क्या है बेटा? अच्छा, तो अगर चाहो तो लैंग्वेज में एक लाइन और लिख दो आप कि इस अभिक्रिया में H2SO4 के कितने मोल काम आ रहे हैं? 2 मोल काम आ रहे हैं। पहला मोल तो ब्रोंस्टेड अम्ल के समान और दूसरा मोल ब्रोंस्टेड क्षार के समान व्यवहार करता है। क्लियर यहां तक की बात? अब इसके आगे अपन चल लेंगे कि 2 पद। अब पहला स्टेप कौन सा होता है वो लिख देता हूं मैं, और आपको खुद को भी पता होगा। स्टेप फर्स्ट, और स्टेप फर्स्ट को मैं नाम देता हूं बेटा, कौन सा होता है? एरिनियम आयन का निर्माण। एरिनियम आयन का क्या करना है? निर्माण करना है। ये लीजिए, ठीक है। अब वो कैसे होगा? पिछली वीडियो अगर आपने देखी है तो थोड़ा आइडिया लगेगा आपको, और जो नए हैं एक बार जाके देखे ना यार। क्लियर है बात? तो सुनो, सबसे पहले मैंने लिया बेटा, किसको लिया है? बेंजीन को। ये ले, क्या बेंजीन में यहां एक हाइड्रोजन है? बिल्कुल है सर। मैंने कहा है बेटा इलेक्ट्रॉन स्नेही कौन है यहां? SO3, और SO3 को मैं ऐसे लिखूंगा, ये ले, जो इस रिएक्शन में बिहेव किसकी तरह कर रहा है? इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह बिहेव कर रहा है।
अब यहां देख, कार्बन कार्बन में ईएन समान, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहां आ गए, तो इस वाले कार्बन पे नेगेटिव और इस वाले पे पॉजिटिव, और ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो इलेक्ट्रॉन की कमी है। कैसे कमी, अब वो सीख। ऑक्सीजन में ईएन किसकी ज्यादा, ऑक्सीजन की। चार्ज कैसा, नेगेटिव, चार्ज कैसा, पॉजिटिव। अब तो कमी होगी ना बेटा, अब तो पॉजिटिव में कमी है ना, और पॉजिटिव में कमी है तो ये नेगेटिव के ऊपर जाके अटैक कर देगा, और जैसे अटैक हुआ तो बनेगा क्या उसको समझ। ये ले, यहां सबसे पहले कौन सी रिंग, बेंजीन रिंग। अब बेटा देख एक बात समझ, यहां इस डबल बॉन्ड में कोई चेंज नहीं है, यहां चेंज नहीं है, यहां पहले से हाइड्रोजन है, यहां कौन जुड़ा, जुड़ने के लिए सल्फर आ रहा है कि ऑक्सीजन आ रहा है, सल्फर ने अटैक किया है तो सल्फर जुड़ेगा बेटा। कितनी ऑक्सीजन है, 1 2 3, O3। लेकिन एक ऑक्सीजन ऐसा है जिसके ऊपर चार्ज माइनस का है, तो SO3 माइनस। आगे समझ, जो कहानी समझनी है तुझे, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है sp2, और यहां इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है sp3, क्योंकि यहां 3 सिग्मा है और यहां कितने सिग्मा बन गए, 4। यहां जो नया सिग्मा बना है बेटा वो कार्बन का और SO3 माइनस का बना है। ठीक है, यहां तक की बात। पहला जो स्टेप होता है बेटा, वो पहला स्टेप मैं हमेशा कहता हूं कौन सा होता है, स्लो RDS होता है। sp2 कन्वर्ट किस में हुआ है बेटा, sp3 में कन्वर्ट हुआ है, 2 कन्वर्ट 3 में। चलेगा यहां तक। लेकिन बेटा यहां चार्ज कैसा आ गया, पॉजिटिव, और जैसे पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव सिंगल डबल कॉन्जुगेशन चल रहा है यहां तो, और जैसे ही कॉन्जुगेशन या संयुग्मन होगा तो मुझे बताओ बेटा एक बार, ये लीजिए डबल, इसके इलेक्ट्रॉन यहां भेज दिए, तो यहां चार्ज कैसा आया, पॉजिटिव चार्ज आया। यहां चार्ज कैसा आया, यहां क्या आ गया बेटा, डबल बॉन्ड आ गया। यहां कौन है, हाइड्रोजन, यहां कौन है, SO3, चार्ज माइनस, बॉन्ड कौन सा, सिग्मा। हो गया आपका काम। सर फिर से संयुग्मन दिख रहा है, और जब फिर से संयुग्मन दिख रहा है हाँ ना, तुझे क्या दिक्कत चल रही है, इसके इलेक्ट्रॉन यहां ले आ, और जब यहां ले आएगा बेटा तो जब बात को समझ जा बेटा, तो समझदार है। यहां हाइड्रोजन है, यहां SO3 माइनस है, बॉन्ड बना था, यहां पॉजिटिव चार्ज आया, यहां डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। क्या आगे कोई संयुग्मन है क्या बेटा, सर अब नहीं है, क्यों, पॉजिटिव सिंगल सिंगल, 2 बार सिंगल बॉन्ड आते ही कॉन्जुगेशन टूट जाता है। सर पीछे है पॉजिटिव सिंगल डबल, मैं बहुत बार कह चुका हूं बेटा, लाइफ में और केमिस्ट्री में पीछे नहीं जाना तुझे। क्लियर है यहां तक की बात। अब आज आगे आ जा, इसका मैं बना रहा हूं बेटा अनुनाद संकर, 3 एरो से दिखा रहा हूं, और अनुनाद संकर में क्या बात हुई उसको समझे, कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये 5 कार्बन पर घूमता है, हाइड्रोजन SO3 माइनस, बॉन्ड सिग्मा। कैसे घूमता है, यहां से यहां आया है तो 5 कार्बन से होकर गुजरा है, 1 2 3 4 5। क्लियर है, डिटेल वाइज मैंने और समझा रखा है इसको, आप जाए वो वीडियो देखे तो सही एक बार, में आए ना आए बस बाद का मैटर है। फिर आप कमेंट करके बताओ हमें क्या दिक्कत चल रही है। इसका जो नाम है बेटा, इसी का नाम क्या होता है, इसी का नाम होता है एरिनियम आयन। इसमें कौन सा बॉन्ड बना है बेटा, सिग्मा। सिग्मा बनने के कारण इसको क्या कहते हैं, सिग्मा संकुल कहते हैं। इसको खोजा बेटा विहीलैंड ने, तो इसी का जो और नाम होता है वो नाम होता है बेटा विहीलैंड मध्यवर्ती, विहीलैंड मध्यवर्ती नाम होता है। और ये जो इस रिएक्शन के जो होते हैं ना, ये मध्यवर्ती बनते हैं, इंटरमीडिएट बनते हैं। चलेगा यहां तक। इस स्टेप को एनालिसिस करो एक बार अच्छे से, स्क्रीनशॉट लो, नोट्स की कॉपी में लिखो, फिर आगे चलते हैं दूसरे स्टेप पे। ठीक है यहां तक। अब बेटा आगे चलते हैं स्टेप सेकंड, और जो स्टेप सेकंड मैंने कहा है बेटा वो क्या कहा है, एरोमेटीकरण करना है, एरोमेटीकरण करना है, ये। और जब आप एरोमेटीकरण कर रहे हो बेटा, तो एरोमेटीकरण का दूसरा नाम क्या है, प्रोटॉन का, प्रोटॉन का क्या करने जा रहे हो, निष्कासन करने जा रहे हो, मतलब H+ को बाहर भेज रहे हो आप। अब सर H+ कैसे बाहर जाएगा, तो सुन बेटा अच्छे से, पीछे जो संरचना थी ना, ये 3, इनमें से एक को उठा ले, इसको, अरे इसको भी उठा, इसको उठा, किसी को भी एक को उठा, पर क्लियर है बात। इसको उठाया मैंने, और जब मैंने इसको उठाया, जीवन से ही नहीं उठाना बेटा, वैसे उठाना बस नॉर्मली,
ये ले, यहां प्लस, यहां हाइड्रोजन, यहां SO3 माइनस, यहां डबल डबल। एक बात तो बता दे बेटा पहले ही, इसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा, sp3। और मैं कह देता हूं अभी, जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 वो नॉन एरोमेटिक होता है। अब होगा क्या वो सुन, दूसरा स्टेप कैसा होता है, फर्स्ट कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन 2, H बाहर चला गया H प्लस की फॉर्म में, जैसे ही बाहर गया तो प्रोटॉन निष्कासन, H प्लस को प्रोटॉन कहते हैं, बाहर गया तो निष्कासन, स्टेप का नाम प्रोटॉन का निष्कासन। नेक्स्ट देखो बेटा, जो बना उसको बनाओ। इन डबल बॉन्ड में कोई चेंज नहीं है बेटा, यहां H प्लस जब इलेक्ट्रॉन देके गया तो डबल बॉन्ड बना दिया, और यहां कौन आ गया, SO3 माइनस आ गया। बहुत अच्छी बात है। अब इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देख बेटा, sp2, ये नॉन एरोमेटिक था, ये एरोमेटिक है, तो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड एरोमेटिक में कन्वर्ट हो रहा है, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं बेटा, एरोमेटाइजेशन या एरोमेटिकन कहते हैं। अब कन्वर्ट कैसे हुआ, sp3 कन्वर्ट किसमें हुआ है, sp2 में कन्वर्ट हुआ है। एरोमेटिसिटी आई है तो स्टेप को नाम क्या दूंगा, स्टेप को नाम दे दिया बेटा मैंने एरोमेटिक। अभी प्रोडक्ट सेट नहीं हुआ है, H आएगा तब सेट होगा, क्योंकि SO3H का जुड़ना सल्फोनिकन कहलाता है। अरे तो बेटा अम्ल तो था ना, वो H प्लस पास कहीं ढूंढ, नीचे नहीं ढूंढ रहा है, मतलब उस विलियन में चल रहा है ये, और उस विलियन में चल रहा है बच्चों, तो बात को समझ लो ना, यहां कौन आ जाए, और SO3H आते ही बेंजीन सल्फोनिक अम्ल बना, और ये जो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल है, ये रिएक्शन का क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। क्लियर है सारी बातें, इसको भी एनालिसिस कर, और फिर समझ में नहीं आया वहां कमेंट करके बता, और इसको सोच अच्छे से, ठीक है यहां तक। अब बेटा इसका मैं बनाने जा रहा हूं क्या, ऊर्जा परिच्छेदिका आरेख। ये किस किस के मध्य खींचते थे ऊर्जा परिच्छेदिका आरेख, लिखता हूं सारा का सारा। पोटेंशियल एनर्जी, इधर कौन था बेटा, रिएक्शन प्रोग्रेस, रिएक्शन प्रोग्रेस, अभिक्रिया की गति चल रही है, उधर पोटेंशियल एनर्जी चल रही है। ये ले, कुछ ग्राफ इस प्रकार था शायद, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, इंटरमीडिएट, यहां टीएस फर्स्ट, टीएस सेकंड। क्या क्या बनाऊंगा ध्यान से समझ, यहां बेंजीन है रिएक्टेंट के तौर पे, और SO3 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। मैंने समझा रखा था आपको कि बेंजीन के साथ आपको SO3 माइनस अटैच करवाना है। इंटरमीडिएट क्या बनता है, बेंजीन के साथ पॉजिटिव घूम रहा है 5 के साथ, H और SO3 माइनस, ये इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट होता है। यहां से फिर बाहर निकलता है कौन बेटा, इसी रिंग से, यहां तो SO, और इसी रिंग से बाहर कौन निकलता है, H प्लस। जैसे H प्लस बाहर निकलता है बेटा, तो मेरा मानना यह है कि प्रोडक्ट क्या बनता है, ये TS फर्स्ट, TS सेकंड। ये हो गया इसका ऊर्जा परिच्छेदिका आरेख। कैसे बनाया सर, हमें कैसे पता लगेगा, इसके लिए पूरा वीडियो बना रखा है बेटा मैंने, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम कैसे बनाते हैं। क्लियर यहां तक की बात, बना दिए, स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। अब एक बात और सुनो, सोचने वाली बात और सीखने वाली भी है। सर बेंजीन की रिएक्शन H2SO4 के 2 मोल के साथ आप करवा रहे हो, तो बेंजीन सल्फोनिकन अम्ल बन गया, और रिएक्शन का नाम आपने सल्फोनिकन कह दिया। क्या सर और भी कोई ऐसी कंडीशन है जिसमें सल्फोनिकन अभिक्रिया हो सकती है? बिल्कुल बेटा हो सकती है, और वो कंडीशन कौन सी है वो सुनो, नोट में जस्ट मेंशन करने वाला हूं मैं, और नोट में क्या मेंशन करने वाला हूं ध्यान से समझ। मैंने लिखा है बच्चों बेंजीन, और बेंजीन की रिएक्शन मैंने करवाई H2S2O7, इसको कहते हैं ओलियम। क्या कहा है मैंने, ओलियम। जब बेंजीन की रिएक्शन ना ओलियम के साथ करवाते हैं,
तो अपने पास कुछ ये बनता है बच्चों। सर ये तो देखा देखा लगता है, सर ये तो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल है। तो बेटा बेंजीन की रिएक्शन ओलियम के साथ करवा रहे हैं, तो बेंजीन के साथ SO3 जुड़ रहा है, और SO3 का जुड़ना तो क्या कहलाता है, सल्फोनीकरण कहलाता है। तो सर देखो ना आप, सर एक सल्फोनीकरण की विधि और मिल गई कि H2SO4 की जगह क्या काम ले सकते हो, ओलियम काम ले सकते हो। अब सर ये ओलियम कैसे बनता होगा, ओलियम सर रिएक्ट कैसे करता होगा, वो सारी बातें मैं आपको सिखा देता हूं, वो बेटा बेसिक रहेगा आपका। तो बेटा सुनो मेरी बात, मैंने कहा है कि 2 मोल ना किसके हैं बच्चों, H2SO4, यही तो कहा था आपको। 2 मोल H2SO4 की संरचना बनाऊं तो H डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, O और H, O और H। आराम से देख ले बेटा इसको, H2SO4 ही है। कितने मोल लेने, 2 मोल, तो मैं 2 लिख रहा हूं, H डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, O और H, और O और H, 2 मोल H2SO4 के। दोनों मोल जब रिएक्शन करेंगे या दोनों मोल को गर्म करूं तो माइनस क्या होगा बेटा, H2SO4 होगा, सॉरी H2, जल बाहर निकलेगा। और जैसे ही जल बाहर निकलेगा तो ये ले बेटा, तो बना क्या क्या बात बोलना दिखा, HO, H डबल बॉन्ड O, H डबल बॉन्ड O, यहां केवल एक ऑक्सीजन बचा है, आगे कौन जुड़ा है, H डबल बॉन्ड O, H डबल बॉन्ड O, OH। क्लियर है शायद यहां तक की बात, तो मुझे लगता है ठीक है। अब बेटा इसको एक बार सिमिलर करके लिख, हाइड्रोजन 1 और 2, सल्फर 1 और 2, और बेटा एक बात ऑक्सीजन गिन, 1 2 3 4 5 और 6 और 7। तो एक बार पीछे देख ले बेटा, एक बार थोड़ा सा देख ले बस, H2H2O7 ओलियम कहलाता है, H2H2O7 यही क्या होता है, ओलियम होता है। सर आप पागल बना रहे हैं, सर ये जो ओलियम बना है वो H2SO4 से तो बना है, 2 मोल अब भी काम आ रहा, तो मैंने कब मना किया बेटा, तरीका दूसरा है, प्रोसेस वही चल रहा है सारा का सारा, सीक्वेंस वही चल रहा है सारा का सारा, परिस्थितियां वही चल रही हैं सारी की सारी, लेकिन नजरिया अलग बनाया है। एक बार उस तरीके से रिएक्शन करता है, एक बार इस तरीके से कहता है पहले ओलियम बना के काम करूंगा। अब ओलियम का इलेक्ट्रॉन स्नेही कैसे बनता है वो मैं आपको सिखा देता हूं, तो सुन बेटा उसको भी सीख। यही तो ओलियम है ना, इसको खोल के लिख दूंगा, सुन बेटा ओलियम को लिख रहा हूं, OH, H डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, O, H डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड OH। ये इसकी रिएक्शन करवा दे H+ अम्ल के साथ, तो सुन क्या होगा, यहां से ये हो जाएगा बेटा, ये ले भाई H+ को इलेक्ट्रॉन चाहिए, ऑक्सीजन देगा, और जब ऑक्सीजन देगा तो बनेगा क्या, OH, H डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, OH प्लस H डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O और OH। बेटा फिर से पॉजिटिव चार्ज आ गया, एग्जिस्ट नहीं करेगा यार, तो चाहे इधर से कर लो इधर से कर लो, सेम बात है, इधर भी सिमेट्रिक है इधर भी सिमेट्रिक कंडीशन है। मैंने क्या किया, इधर के दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, और जैसे इसको दिए तो बनेगा क्या वो बताओ, ये बॉन्ड टूट गया, टूट गया, इधर का सोच, यहां OH, H डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, इधर O और H। मेरा मानना बेटा कि ये H2SO4 है, प्लस इधर क्या बना, S से डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O और OH, और सल्फर के पास इलेक्ट्रॉन चले गए तो चार्ज कैसा, पॉजिटिव, और जब पॉजिटिव चार्ज आ गया तो पता नहीं, एक बार सल्फर 1, 3 ऑक्सीजन, और कहा था नहीं सल्फोनिक अम्ल है, और सल्फोनिक अम्ल है तो H+ दान करेगा, तो रिवर्जिबल, H+ दान किया तो क्या बना, SO3, और SO3 रिएक्शन का क्या बनता है, इलेक्ट्रोफाइल। इससे अगले का प्रोसेस आप जानते ही हो, इससे अगले का प्रोसेस आपको पता ही है, मैंने क्या किया है, मैंने किया है बेटा, देखो ये देख अच्छे से, SO3 तो लाया था यार, तो ओलियम से SO3 बना के ले आओ, चाहे 2 मोल H2SO4 से ओलियम, सॉरी SO3 बना के ले आओ, 2 मोल
H2SO4 से SO3 कुछ इस प्रकार बन रहा है। और मैं कहूंगा बेटा ध्यान दे, ये ले, और मैं कहूंगा ओलियम से SO3 कुछ इस प्रकार बना ले। प्रोडक्ट दोनों में सेम बनेगा, दोनों की मैकेनिज्म सेम रहेगी, बस फर्क इतना रहेगा कि दोनों में इलेक्ट्रॉन स्नेही को बनाने का तरीका कुछ अलग अलग है। ठीक है, जल्दी स्क्रीनशॉट लो फिर आगे चलते हैं। ठीक है यहां तक? तो बच्चों ये थी अपने पास कौन सी अभिक्रिया, सल्फोनीकरण अभिक्रिया। नेक्स्ट रिएक्शन में या नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करने वाले हैं गाटरमान एल्डिहाइड संश्लेषण अभिक्रिया, या मैं देख लूंगा फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। दोनों तीनों में से किसी ना किसी को तो पढ़ना है ही अपन को। ठीक है, तब तक के लिए आप क्या करें, जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और जो रेगुलर हमारी वीडियो को वॉच कर रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दें।